पता नहीं ये सच्ची कहानी है या काल्पनिक। आप इसे जिस रूप में लेना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। 18 साल का लखन बिहार के मोतिहारी से करीब 7 साल पहले मुंबई आया था। घर में माता पिता के अलावा 2 छोटी बहनें थीं। लखन किसी तरह रोजी रोटी कमाने की खातिर मुंबई पहुंच तो गया, मगर यहाँ उसके लिए कोई नौकरी तैयार थोड़ी ना थी। जिंदा रहने के लिए उसने हर काम किया। चाय की टपरी पर झूठे गिलास धोने से लेकर सर पर भारी टोकरी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाने तक का काम। कभी भूखे पेट रहकर दिन गुजारे तो कभी सड़कों पर सोकर। किसी तरह उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि वो किराए की खुद की खोली लेकर अपना घर बसा सके। लखन 2 साल पहले अपने गांव से अपने लिए एक दुल्हन ले आया था और साल भर पहले ही पिता भी बन गया था। जिंदगी बहुत अच्छी तो नहीं, पर ठीक ठाक कट रही थी। गाड़ी कमाई से बचाए हुए कुछ पैसे घर वालों को भी भेज दिया करता था। लखन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था ताकि उसे वो सब ना करना पड़े जो उसे करना पड़ रहा है। एक दिन उसकी बगल की खोली में रहने वाले मोती ने आकर बताया कि पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन? वो क्या होता है? लखन ने पूछा। अरे भैया, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश को बंद कर दिया है, अब सब बंद हो जाएगा। मोबाइल पर खबरें आने लगी और पता चला कि गांव जाने वाली सारी रेलगाड़ियां बंद कर दी गईं। यहां तक कि कोई भी वाहन मुंबई से बाहर नहीं जा सकता था। लखन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। वो काम भी बंद हो गया। आमदनी बंद हो गई, मगर खर्चे कहाँ रुकने वाले थे। बच्चे के लिए दूध, खुद और बीवी के लिए आटा चावल दाल तो लाना ही था। लॉकडाउन को करीब 1 महीना गुजर चुका था और खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। एक दिन मोती ने आकर कहा, लखन भैया, सभी गांव वाला मिलकर अपने गांव जाने का प्लान कर रहा है। गांव जाने का प्लान? कैसे जाएंगे? पैदल? और कैसे? अरे पगला गए हो का? बीवी और छोटे बच्चे को लेकर हम यहां से बिहार पैदल चले जाएंगे? तुम अपना देख लो भाई, हम सब तो कल सुबह निकल रहे हैं। अब जब मरना ही है तो अपने गांव जाकर मरेंगे। मरना ही है तो अपने गांव जाकर मरेंगे। ये शब्द लखन के कानों में रह रहकर गूंज रहे थे। दूसरे दिन सुबह करीब 20 लोगों का जत्था बिहार के लिए रवाना हो गया, जिसमें लखन, उसकी पत्नी और उसका 1 साल का छोटा बच्चा भी शामिल था। करीब 1800 किलोमीटर का ये पैदल सफर किस तरह कटेगा किसी को पता नहीं था, पर सब चले जा रहे थे। 3 दिन लगातार चलने के बाद सबकी हालत खराब हो रही थी। खाने का सामान खत्म हो रहा था। पैरों ने जवाब दे दिया था। कुछ लोग जल्दी से घर पहुंच जाने की हड़बड़ाहट में सुबह सुबह जल्दी उठकर ही चलना शुरू कर देते थे। इसकी वजह से काफी लोग अपनी टोली से बिछड़ गए। लखन की पत्नी शोभा की हालत बहुत खराब थी। पैरों में मोटे मोटे छाले पड़ गए और खून रिसने लगा। दिन भर में 10 किलोमीटर चलना भी दूभर हो गया था। साथ के काफी सारे लोग आगे निकल चुके थे। एक आध परिवारों को छोड़कर सब अनजान थे जो उनके साथ सफर कर रहे थे। लगभग 12 दिन चलने के बाद अब गांव करीब 200 किलोमीटर दूर रह गया था। लखन ने माता पिता को इत्तला कर दी थी कि वो 2-3 दिन में घर पहुंच जाएंगे। वहां घर वाले भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लखन को इस बात की तसल्ली थी कि अब वो कम से कम अपने गांव में अपने परिवार के साथ में रहेगा। शोभा ने भी 2 साल से अपने माता पिता की शक्ल नहीं देखी थी। बहुत ख्याल मन में आ रहे थे। अब हम अपने गांव में ही रहेंगे, यहीं रूखा सूखा खा लेंगे, पर अब शहर नहीं जाएंगे, शोभा ने कहा। हाँ शोभा, हम भी यही सोच लिया है, यहीं मेहनत मजदूरी करेंगे, बस बहुत हो गया ये शहर। रात के करीब 10 बज गए थे। दिन भर शरीर को घसीटते घसीटते सड़क के किनारे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह सड़क के किनारे लोगों का हुजूम लगा हुआ था। पत्रकार, पुलिस और लोगों की भीड़ ने उस जगह को घेर रखा था जहां रात को लखन, उसकी पत्नी और उसका बच्चा सो गए थे। हल्की सी झलक दिखी तो कलेजा मुंह में आ गया। लखन और उसकी पत्नी का शरीर पूरी तरह कुचला हुआ जमीन पर पड़ा था। तो पास ही बैठा उसका 1 साल का भूखा बच्चा अपनी मां के वक्ष से दूध पी रहा था। किसी तेज गति से भागते ट्रक ने दोनों को जिंदगी के बंधन से आजाद कर दिया था। एक पोटली
जिसे शोभा 1,500 किलोमीटर से ढोती हुई ला रही थी, उसमें रखे उसके सारे सपने आसपास बिखरे पड़े थे। लखन की आंखें आसमान की ओर देख रही थी, जैसे कह रही हो, जब मरना ही है तो अपने गांव जाकर मरेंगे। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ गई। शवों को एम्बुलेंस में रखा गया। बच्चे को पुलिस ने अपने साथ ले लिया। मरने के बाद ही सही, एक 4 पहिए वाली गाड़ी में लखन और शोभा अपने घर की ओर जा रहे थे। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, इससे मुझे और कहानियां लिखने की प्रेरणा मिलती रहेंगी। एक नई कहानी लेकर मैं विनोद शर्मा फिर हाजिर होऊंगा। नमस्ते।